So hello everyone, welcome back to the channel. So today we will do third question of exercise number 16.2. So last वीडियो में हमने सेकंड क्वेश्चन किया था और हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी किया था 16.2 का. सो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी सो पहले वो देख के आओ, बिकॉज उसके बाद ही आपको ये सब कुछ समझ आएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. Okay, so let's read out. An experiment involves rolling a pair of dice and recording the numbers that comes up. Describe the following events. The sum is greater than 8. 2 occurs on either die. The sum is at least 7 and multiple of 3. Which pair of these events are mutually exclusive? तो सबसे पहले तो ये वाला कंप्लीट करते हैं. सो इन्होंने कहा कि एक ऐसे एक्सपेरिमेंट करना है हमें जिसमें हमें 2 डाइसेस को रोल करना है और फिर उस पर जो भी आउटकम्स आएंगे उसको हमने नोट करना है. सो देखो, जब भी हम 2 डाइसेस को रोल करेंगे सबसे पहले उन दोनों की सैंपल स्पेस क्या आएगी. सो देखो, उसके आउटकम्स निकालने का एक तरीका होता है. क्या करेंगे हम 1 to 6 नंबर्स यहाँ पे लिख देंगे. 1 2 3 4 5 6 नंबर्स यहाँ पे लिख देंगे. अब इन दोनों को ऐड कर देंगे. ये हम क्या निकाल रहे हैं, आउटकम्स निकाल रहे हैं जब हम 2 डाइसेस को रोल करेंगे. सो क्या आएगा, क्या पता पहली डाइस पे हमारा 1 आ जाए, दूसरी पे भी 1 आ जाए. पहली डाइस पे 2 आ जाए, दूसरी पे 1 आ जाए. पहली डाइस पे 3 आ जाए, दूसरी पे 1 आ जाए. पहली डाइस पे 4 1 देन 6 1. अब पहली डाइस पे 1 आ गया, दूसरी पे 2 आ जाए. आपने ये कैसे निकालना है, आपने एक नंबर यहां से पिक करना है, फिर एक नंबर यहां से पिक करना है. एक नंबर यहां से पिक कर लो 1, एक नंबर यहां से पिक कर लो 3, देन 2 3, देन 3 3. ओके, सो ये हमारी टोटल 36 आउटकम्स आ गई. जब हम 2 डाइसेस को आपस में रोल करेंगे तो हमारी इतनी सारी आउटकम्स आएंगी. क्या पता पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 3 आ जाए. ऐसे ही इसको उल-पुल करके हमने सारी आउटकम्स ऐसे निकाली है. छोटी सी ट्रिक है, आपने पेपर में इसको ऐसे एक्सप्लेन नहीं करके आना. ये ट्रिक है हमारी 36 आउटकम्स निकालने की. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. अब उन्होंने कहा द सम, अब इवेंट ए की सैंपल स्पेस निकालते हैं. ये क्या है, हमारी टोटल सैंपल स्पेस है. दिस इज आवर टोटल सैंपल स्पेस. अब हम निकालते हैं सैंपल स्पेस ऑफ इवेंट ए. द सम इज ग्रेटर देन 8. इसमें से ऐसे पेयर्स उठाने हैं जिनका सम क्या है, ग्रेटर देन 8 है. सो देखो 1 + 1 2 होता है, 3 4 5 6 होता है, इसका सम इसका 7. 2 + 1 3 + 4 आएगा, इसका आएगा 5, इसका आएगा 6, इसका आएगा 7, इसका आएगा 8. तो यहाँ तक तो कोई भी ग्रेटर देन 8 नहीं है. हमने 8 नहीं निकालना, ग्रेटर देन 8 निकालना है. सो 3 + 1 is 4, देन 3 + 2 5, देन 6, देन 7, देन 8, देन 9. अब यहाँ पे क्या आ गया 9 इसका सम. तो ये लिख लेते हैं 3 6 आएगा एक. तो 4 + 1 is 5 6 7 8 9 10. अब ये दोनों लिख लेते हैं 4 5 एंड 4 6. नेक्स्ट पे इसका सम क्या आएगा, इसका आएगा 6 7 8 9. अब इसका आ गया 9. सो 5 4 5 5, नेक्स्ट 5 6. तो ये 3 आ गए. नेक्स्ट 6 1, इसका आ गया 7, इसका आ गया 8, इसका आ गया 9. तो 6 3 आ गया हमारे पास, 6 4 आ गया, 6 5 आ गया एंड 6 6 आ गया. सो ये सारे आ गए हमारे जिनका सम क्या है, ग्रेटर देन 8 है. ओके, सो नाउ लेट्स रीड सेकंड. सो बी, 2 occurs on either dice. या तो एक बारी 2 आए, 2 आना ही चाहिए एक ना एक डाइस पर, या तो दोनों बारी 2 आ जाए या तो एक बारी 2 आ जाए. सो सैंपल स्पेस ऑफ इवेंट बी इज, सो देखो इसमें एक बारी 2 आ रहा है, 1 2. अब एक बारी तो जरूरी नहीं कि एक बारी आई, दोनों बारी भी आ सकता है. तो इसमें क्या आएगा 2 2. नेक्स्ट 2 3 2 4 2 5, ये सारे आ जाएंगे. 2 6, सो ये सारे आ गए. नेक्स्ट 3 2, देन 4 2 5 2, ये लाइन आ जाएगी हमारी 6 2. तो ये सब में या तो एक बारी 2 आना चाहिए तो 2 बारी. सो इन सब में एक एक बारी 2 आ रहा है और इसमें 2 बारी 2 आ रहा है और यहाँ पे भी एक बारी 2 आ गया और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी. ये हमने पूरी लाइन लिख ली, ये हमने पूरी लाइन लिख ली. नाउ लेट्स फाइंड सैंपल स्पेस ऑफ सी. ओके, सो द सम इज एटलीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3. अब ये ध्यान से पढ़ो, इसमें 2 दिए हुए हैं हमें. द सम इज एटलीस्ट 7, या सम 7 होना चाहिए उनका, एटलीस्ट 7 तो होना ही चाहिए, 7 से ज्यादा भी हो सकता है. और मल्टीपल ऑफ 3, तो 7 से बड़े मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से हैं, 7 से बड़े 9 और 12 हैं. सो देखो इनमें से सबसे पहले तो सैंपल
स्पेस ऑफ इवेंट C। इनमें से किनका सम 9 और 12 बन रहा है वो देखना है हमें। सो यहाँ पे 5 4 का बन रहा है, 4 5 का बन रहा है। सो लिख लेते हैं 4 5 5 4। यहाँ पे 3 6 का भी बन रहा है। सो 3 6। यहाँ पे 6 3 का भी बन रहा है, तो इसका उल्टा करके लिख देते हैं। और ये 6 6, अब इसका उल्टा करके नहीं लिख सकते बिकॉज 6 6 और 6 6 तो एक ही बात हो जाएगी। क्लियर? सो ये हमारे तीनों इवेंट्स आ गए। अब एट लास्ट उन्होंने बोला है विच पेयर ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सो इसमें से कौन सा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है कि जिनका कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, मीन्स जिनका जब इंटरसेक्शन हम करें तो क्या है हमारा 5। सो अब देखो, सबसे पहले हम ए और बी की इंटरसेक्शन कर लेते हैं। सो ए और बी में क्या क्या कॉमन आ रहा है? सो आप देख सकते हो ए और बी में तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। सो दिस इज 5। सो ए एंड बी क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। यस। सो नेक्स्ट बी एंड सी का भी इंटरसेक्शन कर लेते हैं। बी और सी में कुछ कॉमन आ रहा है? बी और सी में नो, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 5। नेक्स्ट इज ए और सी का इंटरसेक्शन कर लेते हैं। सो यस, इसमें इक्वल आ रहा है। ये 6 6 और 6 6 कॉमन आ रहा है इसमें। सो दिस इज नॉट इक्वल टू 5। सो अब क्या हो गया कि जो हमारा ए और बी और सी क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। सो विच पेयर ऑफ दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए एंड बी एंड सी हमारे क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सो ये हमारा क्वेश्चन इजीली कंप्लीट हो गया है। आई होप सो दिस इज टोटली क्लियर टू यू ऑल। सबसे पहले हमने 36 आउटकम्स निकाली कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद हमने सिंपल देख लिया किनका सम ग्रेटर देन 8 है, फिर नेक्स्ट को कंप्लीट किया, फिर नेक्स्ट को कंप्लीट किया, एंड में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी कंप्लीट कर लिया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड। ओके, बाय बाय।